बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की वीडियो में हम दोबारा कनाडा पर आ गए हैं। कनाडा पर बात करेंगे। इसका वीज़ा इस वक्त आपको मौजूदा तौर पे पाकिस्तान या इंडिया या ख़ास तौर पे पाकिस्तान से अप्लाई करना चाहिए कि नहीं चाहिए। इसकी इस वक्त वीज़ा रेशो जो है वो क्या चल रही है, टोटल टाइम कितना लग रहा है वीज़ा एप्लीकेशन के फ़ाइनलाइज़ होने में। क्या इस वक्त आपको वाकई वीज़ा अप्लाई करना चाहिए? अगर आप कनाडा जाने के ख्वाहिशमंद हैं तो बराए करम इस वीडियो को, एक छोटी सी वीडियो है, इसको पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि आपकी मुकम्मल रहनुमाई हो सके। एज़ यूजुअल रिक्वेस्ट, प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा। वीज़ा रेशो इस वक्त नॉर्मल चल रही है पाकिस्तान से ख़ास तौर पर। और एक बात यहाँ बता दूँ कि वीज़ा सिर्फ उन्हीं लोगों को मिल रहा है जिनकी प्रोफाइल ठीक है, रीज़नेबल है, और कुछ या ऐसे लोग जिन्होंने कुछ अरसे से अपनी प्रोफाइल पर वर्कआउट कर रहे हैं वीज़ा अप्लाई करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ऐसे लोगों को भी पाकिस्तान से ख़ास तौर पर कामयाबी मिल रही है कनाडा का वीज़ा हासिल करने में। ऐसी बात नहीं है कि सारा ही रिफ्यूज़ हो रहे हैं, वीज़ास मिल रहे हैं जिनकी प्रोफाइल ठीक है। जी हाँ, लग रहे हैं, बिल्कुल लग रहे हैं, मैंने अभी बताया। और नॉर्मल स्पीड से वीज़ाज़ लग रहे हैं पाकिस्तान से भी, लेकिन शर्त यही है कि आपकी प्रोफ़ाइल में कोई जान होनी चाहिए। अगर वे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छी नहीं भी है, तो एक रीज़नेबल प्रोफ़ाइल ज़रूर होनी चाहिए, जिस पे जो इंसान देखे तो पता चल जाए, यार ये वीज़ा अप्लाई करने के काबिल है ये प्रोफ़ाइल। तो ऐसे लोगों के वीज़ाज़ लग रहे हैं। अगर आप आजकल के दौर पे पाकिस्तान से वीज़ा अप्लाई करें कनाडा का, तो कम से कम 2 से मैक्सिमम 3 माह का जो है टाइम मिल रहा है। पहले, आज से कुछ अर्सा पहले इतना टाइम नहीं लगता था, क्योंकि एम्बेसीज़ में कनाडा के एम्बेसी में इस वक्त ख़ास तौर पर रश है काफ़ी ज़्यादा, तो इस वजह से जो है टाइम इसका बढ़ गया है। देखिए जी, बैंक स्टेटमेंट सबसे अहम और मेन डॉक्यूमेंट है जी आपका कनाडा का वीज़ा अप्लाई होने करने में और होने में। इवन कि कनाडा ही नहीं, दूसरे ममालिक में भी बैंक स्टेटमेंट में, अगर आप सिंगल हैं और आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं है, तो मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि 5 मिलियन का क्लोजिंग बैलेंस जिसको एवरेजली मेंटेन किया हो, तो आप वीज़ा अप्लाई करें कनाडा का। अब एवरेज बैलेंस से क्या मुराद है, इससे मैं पहले भी बैंक स्टेटमेंट पर 3 4 5 वीडियोस बना चुका हूँ, वो आप मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं जी। बैंक स्टेटमेंट के हवाले से इसको कैसे चलाना है, कैसे मेंटेन करना है, आपको मिल जाएगी। देखिए जी, अगर एवरेजली बैलेंस को मेंटेन किया हो, अगर आप सिंगल पर्सन है, अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है या कोई इतनी ख़ास नहीं है, तो 5 मिलियन यानी कि 50 लाख का क्लोजिंग बैलेंस जो है, मेरा ख्याल है सफिशेंटली इनफ होगा आपके लिए। अगर आपके पास इतना बैलेंस नहीं है, लेकिन आपकी जॉब अच्छी है या बिज़नेस अच्छा है और थोड़ी बहुत ट्रैवल हिस्ट्री है, तो अगर आप किसी ऐसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब की मैं बात कर रहा हूँ। अगर सरकारी जो लोग हैं उनका ज़रा सिस्टम थोड़ा सा डिफरेंट होता है। लेकिन अगर आपकी प्राइवेट कंपनी है, रिप्यूटेबल कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं, वेल नोन कंपनियाँ होती हैं, ABC XYZ जो खुद से बन जाती हैं, वो नहीं, जिस तरह वेल रिप्यूटेड कंपनीज़ हैं, जॉनसन एंड जॉनसन है, प्रॉक्टर एंड कैम्बल है, नेस्ले है, वगैरह वगैरह। इस तरह की जो रिप्यूटेबल जो कंपनीज़ होती हैं ना, अगर आप यहाँ पर या इससे रिलेटेड कोई कंपनीज़ में जॉब करते हैं, सैलरी अच्छी है, तो ये एक बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग टाई है आपकी, कि आप, क्योंकि ये कंपनियाँ जो हैं बड़ी अच्छी सैलरीज़ देती हैं यहाँ पर अपने एम्प्लॉयज़ को जो पढ़े लिखे होते हैं, तो उनका इधर ही बाहर बना होता है। तो वीज़ा ऑफिसर को सर्टन हो जाता है कि यार ये बंदा वापस आएगा, इसकी सैलरी अच्छी है, वगैरह वगैरह। तो अगर आपकी इस तरह की कंपनी में जॉब है, तो आप ज़रूर कनाडा का वीज़ा अप्लाई करें। 30 से 35 लाख, 3 to 3.5 मिलियन बैलेंस भी आपका जो है सफिशेंटली इनफ होना चाहिए, अगर आपकी कंपनी अच्छी कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं। दूसरा, डॉक्यूमेंट में टैक्स रिटर्न आपके पास होनी चाहिए, अगर है तो आप ज़रूर लगाएं। और इसके साथ जो वेल्थ स्टेटमेंट जो होती है वो साथ ही होती है। वो टैक्स रिटर्न के उसमें आपके असासाजात जो होते हैं, वो जो आपने डिक्लेयर किए होते हैं, अगर कोई प्रॉपर्टी आपके नाम पर है, वगैरह वगैरह, कोई गाड़ी है, कुछ भी है, आपके पास एसेट्स जो हैं सोने की शक्ल में, पैसों की शक्ल में, वगैरह वगैरह, तो ये एक वेल्थ स्टेटमेंट में सारा मेंशन होता है। वो वेल्थ स्टेटमेंट को आप इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर ही सारा कुछ मेंशन होता है, तो वो आप ज़रूर लगाएं। इसके अलावा जो है, अगर आपके पास आपने कोई इंश्योरेंस करवाई हुई है, जिसको बीमा कहते हैं, अपना करवाया हुआ है, अपनी वाइफ का, अपने बच्चों का, वो ये एक बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग टाई है। इंश्योरेंस आपने अगर करवाई हुई है, तो इसका ये मतलब ये होता है इसका कि आपकी एक लाइबिलिटी है।
आपने इस मुल्क पर, इस शहर पर जिसमें आप रहते हैं, उस पर आपकी लाइबिलिटी है, आपकी बाउंडिंग है। आपने हर महीने इंश्योरेंस का बीमा जो है हर महीने या 3 माह बाद किस्त पे करनी होती है। तो ये चीज़ें ज़ाहिर करती हैं कि जी यार, ये बंदा जो है इसकी जड़ें मज़बूत है अपने मुल्क में। अगर इसके साथ-साथ अगर आपने कोई गाड़ी रेंट पर लोन पर ली हुई है, बैंक से ली हुई है, लीज़ पर ली हुई है, तो ये भी एक बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग टाई है आपकी, अपने मुल्क के साथ, अपने शहर के साथ। यार मैंने बैंक का लोन पे करना है, मैंने वापस आना ही आना है। तो ये चीज़ें बड़ी जो है ना, सफिशिएंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो लोग इस चीज़ को बॉदर नहीं करते। अगर आप समझते हैं कि आपकी प्रोफाइल रीज़नेबली ठीक है, तो आपको कनाडा, क्योंकि इंसान को पता होता है कि जी मेरी प्रोफाइल की जो सूरत हाल है वो क्या है, तो ज़रूर आपको कनाडा का वीज़ा अप्लाई करना चाहिए। ठीक टाइम चल रहा है, टाइम अच्छा चले या बुरा चले, एक बात ज़हन में रखिएगा, प्रोफाइल अच्छी अगर आपकी है तो आप किसी वक्त भी आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। ये कोई चक्कर नहीं है होता कि जी टाइम अच्छा चल रहा है आप अप्लाई कर लें। देखिए जी, टाइम अच्छा चल रहा है, हज़ार एप्लीकेशन जाएगी तो इक्का-दुक्का का तुक्का लग गया, लो प्रोफ़ाइल का तो लग गया। लेकिन प्रोफ़ाइल हर एक की चेक होती है, मेरिट्स होता है, तो मेरिट पर जो उतरता है पूरा वीज़ा ऑफ़िसर के मुताबिक उसका जो क्राइटेरिया होता है, तो वीज़ा उसी का लगेगा। ये आप बात ज़हन से निकाल दें जी, नरमी हुई हुई है, ये हुआ है, वो हुआ है, कनाडा के इंडिया के साथ तल्लुकात बिगड़ गए तो पाकिस्तानियों की बारी है। ये ये सब ढकोसले हैं, इससे कुछ नहीं होता। सिर्फ़ आपकी प्रोफ़ाइल अच्छी होनी चाहिए, तो आप इवन के खुदा ना ख़ास्ता अगर जंग भी लगी हो ना, तो आपका वीज़ा लग सकता है। तो ये चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है। हाँ, अगर प्रोफ़ाइल स्ट्रॉन्ग नहीं है, अगर आपके डॉक्यूमेंट स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो वेस्ट ऑफ़ टाइम है, वेस्ट ऑफ़ मनी है। मेरी आपसे बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है कि कनाडा का वीज़ा मत 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 अप्लाई कीजिएगा अगर आप समझते हैं कि आपकी प्रोफाइल में जान नहीं है, क्योंकि कनाडा का रिफ्यूज़ल यानी कि 5 आइज़ का रिफ्यूज़ल जो है एक बड़ा रिफ्यूज़ल होता है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि रिफ्यूज़ल के बाद वीज़ा नहीं लगता, अगर आप अपनी प्रोफाइल पर वर्कआउट करें तो लग सकता है। तो मशवरा मेरा एंड पे यही है कि अगर आपको लगे कि आपकी प्रोफाइल में कुछ कमी कुताही है, तो उस टाइम ले लें, 3 माह का टाइम ले लें, 4 माह का टाइम ले लें, 6 माह का या साल का टाइम ले लें, उस कमी को दूर कर दें। फिर एक अच्छी एफर्ट के साथ वीज़ा अप्लाई करेंगे ना जब आप कनाडा का या किसी भी अच्छे 5 आई कंट्री का, तो फिर अगर खुदा ना खास्ता अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ भी हो जाता है, तो आपको ये पछतावा नहीं होगा कि यार मेरी प्रोफाइल में ये नहीं था, वो नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था। आप अंदर से एक सैटिस्फैक्शन होगी आपको कि जी मैंने एक भरपूर एफर्ट के साथ वीज़ा अप्लाई किया। ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, 20 लाख बैलेंस है, 1 साल पुरानी टैक्स रिटर्न है, कोई फ़ायदा नहीं है। अपने आप को धोखा दे रहे हैं। वीडियो कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है, और ये भी सजेस्ट करें कि आप मज़ीद किस टॉपिक्स पर जो है वीडियोस आप देखना चाह रहे हैं, किस कंट्री के हवाले से आप इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।